मैं मंजीत कुमार वर्मा, MGHM इंटर कॉलेज, कक्षा 10 विषय हिंदी। आज कल हम लोगों ने पढ़ लिया था अनिवार्य संस्कृत में वाराणसी। आज हम लोग पाठ दूसरे अन्योक्त विलासक को पढ़ेंगे। तो आइए, अन्योक्त विलास। ये कक्षा 10 की हिंदी के सबसे पिछले भाग में दिया गया है। विलासा अन्योक्त का तात्पर्य जो अन्य दूसरों के लिए कहा गया है। अन्योक्तियों का सौंदर्य। अब एक श्लोक, इसमें 6 श्लोक दिए गए हैं, तो एक श्लोक का शब्दार्थ सहित अनुवाद पढ़ते हैं। और जिनका शब्दार्थ न पता हो, अरिहंत की एक बुक आई है, देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन बैंक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें प्रत्येक का शब्दार्थ सही, संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद सही सब कुछ दिया गया है। तो इस किताब को ले लीजिएगा जिसके पास ना हो। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं पाठ को। नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूप कदापि मा वृथा अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुणग्रहीतासि। इस श्लोक में कुएं की गहराईपन के कारण उसे दुख न हो इसलिए कहा गया है, क्योंकि कुएं में बहुत सारे गुण भी हैं। कुएं का पानी बहुत ही शीतल स्वच्छ होता है, इसलिए उसको सरस हृदय की उपमा से कहा गया है। और गुणग्राहिता, दूसरे के गुण को ग्रहण करता है। अर्थात कुएं में पानी निकालने के लिए यहाँ गुण से तात्पर्य रस्सी से है। इससे है गुण का तात्पर्य यहाँ रस्सी से है। जब हमें कुएं से पानी निकालना होता है तो रस्सी का प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहे हैं, नितराम, निरंतर या अत्यधिक नीचो अस्मिति, अत्यधिक नीचा हूँ तुम खेदम, दुख, कूप, हे कुएं, कदापि, कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा माने करिए, हे कूप, तुम बहुत नीचे हो, इसलिए आपको दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, स्वच्छ मृदुल जल से परिपूर्ण हो, परेशान गुणग्रहीतास, यथा माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुणग्रहीता दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात रस्सी से तुम, रस्सी के द्वारा ही, जब रस्सी के द्वारा बल्टी डुबोई जाती तभी निकाले जाते हो, इसलिए तुम परेशान गुणग्रहीतास, दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाले। फिर से एक बार, हे कुएं, तुम अत्यधिक नीच हो, ऐसा सोचकर कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो तथा जल से परिपूर्ण दूसरों के गुणों का ग्रहण करने वाले हो। अब आते हैं दूसरे श्लोक के विषय में, जिसमें हंस की विशेषता कही गई है, नीर क्षीर विवेकी। इस संसार में नीर क्षीर विवेकी के लिए एक ही प्रसिद्ध है, जिसे हंस कहते हैं, दूध और पानी को अलग कर देता है। उसके विषय में बताते हैं, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेद विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालिष्येद का। कह रहे हैं, नीर क्षीर विवेके, दूध पानी को अलग करने का विवेक हो जिसमें वह, अर्थात हंस, हे हंस, तुम विवेकी हो किसमें, दूध पानी को अलग करने में। तो यदि हंस आलस्य, हे हंस, तुम ही आलस्य करोगे, यदि तुम एव तमसे चेत, तुम ही इस प्रकार से आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन् धुनान्य, इस संसार में कुल का व्रत भला कौन पालन करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन और कौन करेगा। अर्थात इससे, इस श्लोक के माध्यम से इस संसार के विवेकी लोगों की तरफ संकेत किया गया कि यदि हे विवेकी, तुम ही लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो संसार में आपके अलावा और कौन है जो कर्तव्यों का पालन करेगा। इसलिए आपको बहुत आवश्यक है कि अच्छे लोग, विद्वान लोग, जो विवेकी लोग हैं, वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चलें। उन्हीं की देखे देखी में अन्य लोग भी कर्तव्यों का पालन करते हैं।
तो इसमें नीर छिद विवेक हंसालस्य तमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन ध्वन्य कुलप्रथम पालिष्यति का। तो हंस के माध्यम से हंस को इसमें नीर छिद विवेकी उसका गुण होता है दूध पानी अलग करने के लिए, उसे इसलिए इसे विवेकी कहा गया। अर्थात विश्व में जो अकेला ही ऐसा जीव हंस आलस्यम तमेव तनुषे चेत, हे हंस यदि तुम ही ऐसा आलस्य करोगे तो इस संसार में भला और कौन है जो कुल व्रत का कर्तव्य पालन करेगा, कुल धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात नहीं करेगा। तीसरे श्लोक में आते हैं, कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करिल बिटपेश यामन मिलत बिमाला अलिमाला कोपि रसाला संवेदसत। कोकिल को कोयल को संबोधित किया गया है। कोयल के माध्यम से अच्छे दिनों की तलाश में जो लोग हैं उन्हें बुरे दिन काटना पड़ता है, यह कहा गया है। तब जब तक अच्छे दिन नहीं आते हैं तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए, क्योंकि दुख सुख दोनों जो है जीवन में आते रहते हैं। अंधकार के बाद ही सवेरा होता है, अर्थात जब दुख पड़ते हैं दुख के बाद ही सुख, जो कि सूर्य उदित होता है और सूर्य को दबाने के बाद संध्या अवश्य होती है, अर्थात दुख अवश्य आता है। तो कहते हैं कोकिल है कोयल यापय माने व्यतीत कीजिए, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने नीरस अर्थात दुख के दिनों को, करील वृक्ष करील के वृक्ष पर, यावन जब तक, मिलत अलिमाला कोई रसाला आम के वृक्षों पर, भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित न हो, जब तक आम के वृक्षों पर भंवरे से युक्त सुशोभित न हो तब तक हे कोयल अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही काटिए। अर्थात जब तक सुख के दिन ना आए, अच्छे दिन ना आए, तब तक अपने बुरे कष्ट के दिनों को व्यतीत कर लेना चाहिए। इससे यही संदेश दिया गया है लोगों को कि कोयल के माध्यम से हे कोयल यापय माने व्यतीत कीजिए, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने नीरस, करील विपेश करील के बिटप माने पेड़ पर, यावन मिलद अलिमाला को रसान संवेद, यावन माने जब तक, अलिमाला माने भावों से युक्त, अलिमाल माने समूह, मिलद माने भावों, कोवत माने कोई भी, रसाला माने आम समूह से सुशोभित नहीं हो, जब तक आम का कोई पेड़ भावों से सुशोभित नहीं होता अर्थात वसंत ऋतु नहीं आती, तब तक हे कोयल आप जो है अपने नीरस के दिनों को करील के वृक्षों पर व्यतीत कीजिए। अब आगे चौथा श्लोक, इसमें भी चातक के माध्यम से लोगों को सचेत किया गया है अपने दीनहीन भावनाओं को सभी के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक हर व्यक्ति जो है दानी नहीं होता है, इसलिए यदि किसी से मांगना है तो जो देने लायक हो उसी से मांगिए, सबके सामने दीनहीन याचना नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं रे चातक, हे चातक सावधान मन सा मित्र, सावधान मन से हे मित्र थोड़ी देर क्षण भर के लिए सुनिए। अम्भोदा माने बादल, बाहु माने बहुत से, बसंती रहते हैं निवास करते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे माने सभी, नयतादृशा नयतादृशा इसी प्रकार से नयतादृशा में संध हुई है, नयतादृशा नयतादृशा, इसमें वृद्धि संधि है ना, धन माने इन्हीं के समान सब नहीं है, किनके समान कि केचित वृष्टिभिर आद्रंत वसुधाम गर्जंत केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मब्रूहि दीन वचन। कह रहे हैं अम्भोदा बहो रे चातक, हे चातक सावधान मन से, हे मित्र चातक थोड़ी देर के लिए क्षण भर के लिए सुनिए। अम्भोदा बहो वसंत गगने सर्वे नयतादृशा, इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सभी एक समान नहीं है। केचित माने कुछ, वृष्टि भी वर्षा करके, आद्रंत वसुधाम पृथ्वी को वर्षा करके गीला कर देते हैं, गर्जंत केचित वृथा कुछ जो है व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। यम यम पश्यस तस्य तस्य पुरतो, जिस जिसको देखो उसी उसी के सामने
दीनहीन वचन मत कहो। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। इसलिए अपने वचन को खाली ना जाए, सोच समझ के करना चाहिए। चातक के माध्यम से कहा गया, हर बादल से आप, चातक मतलब पपीहा, जो केवल पूरे साल भर में एक ही नक्षत्र का पानी पीता है, तो उसी बात को कहा गया कि जो भी बादल आकाश में, सभी बादल पानी नहीं देते हैं, इसलिए सभी बादलों से याचना मत करिए हे चातक। जो देने वाले होते हैं उन्हीं से केवल याचना करिए। आपके साल भर प्यासे रहने से सभी बादलों से कोई मतलब नहीं। अब आते हैं पांचवें श्लोक के रूप में। न वै ताड़नात् तापनात् वह्नि मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजयात् तोलयन्ति। इसमें सोने के कष्ट को बताया गया है। गोल्ड, सोना कहता है हमें न पीटने से, ताड़नात्, पीटने से हमें न कोई कष्ट है, न तापना, न तपाए जाने से, वहीं मध्य, अग्नि के मध्य न तपाए जाने से, न हमें पीटने से कोई दुख है, न वह विक्रियात, न ही बेचे जाने से, क्लिश्यमानो हमें कोई खेद है या दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोने का, मुझ सोने में केवल मुख्य एक ही दुख है, यतो माम जना, जो लोग मुझे गुंजया माने घुंघची, जिसे कहते हैं रत्ती, रत्तिया से जो तोलते हैं, अर्थात मेरी तुलना। एक स्वाभिमानी व्यक्ति को कितना भी कष्ट दुख हो वह सब झेल लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है पीड़ा सहने में, लेकिन यदि उसके स्वाभिमान को ठेस लगता है तो बहुत ही आहत होता है। उसी प्रकार से सोना कहता है कि मुझे ना पीटने से, ना आग के मध्य जलाए जाने से, तपाए जाने से, ना बेचने से हमें कोई दुख है। मुझे केवल एक ही बात का दुख है, जो मुझे रत्ती से तोलते हैं, अर्थात हमारी तुलना रत्ती मात्र से करते हैं। तो इसी प्रकार एक स्वाभिमानी व्यक्ति को इस अन्योक्त मतलब जिसमें कुछ किसी के माध्यम से किसी और को कहा गया है, तो वही कहा गया है। सोने के दुख से माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्तियों के दुख को स्पष्ट किया गया है। अंतिम श्लोक आते हैं जिसमें है रात्रिर्गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भास्वानुदेश्यत हसिष्यत पंकजाली इत्थम विचिंत्यत कोशगते दूरेफे हा हंत हंत नलिनी गजुज्जहार। एक भंवरा है जो कमल के रस का पान करते हुए संध्या हो जाती है, वह एकदम मदमस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, उसे सुबह शाम का पता ही नहीं रहता। कमल जब संध्या होता है सूर्यास्त के साथ वो जो है बंद हो जाता है, तो वह भंवरा उसी कमल में बंद हो जाता है और सोच रहा है भास्वन देशित हसिष्यत, रात्रि गमसित, रात जाएगी, भविष्य सुप्रभात में सुबह होगा, भास्वन देशित, सूर्य निकलेगा, हसिष्यत पंकजाली, और ये कमलों का समूह खिलेगा। ऐसा सोच ही रहा था कि तब मैं निकलूंगा। इत्थम विचिंत्यंत कोशगते दूरे पे, इस प्रकार से कमल के बीच में भंवरा सोच ही रहा था। हा हंत हंत, हाय दुख की बात है। नलिनी गज उज्जहार, एक हाथनी जो है, एक हाथी आता है, उस कमलनाल को उखाड़ के फेंक देता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि निरंतर एक्टिव, सक्रिय हमें रहना चाहिए। आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों काम नरसों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास ने कहा है पल में परलय होएगी, बहुत करे वो कब, आज करे सो काल कर, नहीं, हाँ, आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुत करे वो कब। तो वही बात इसमें भी है कि जिस प्रकार से वह भंवरा सोच रहा है अंदर बैठकर कि संध्या हो गई है, बंद हो गया, मैं क्या करूं, सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, फिर कमल खिलेगा, तब मैं निकलूंगा, वो प्रयास नहीं करता है, और एक हाथी आता है उसको उखाड़ फेंक देता है। तो इस प्रकार से इसे संदेश यही मिलता है कि हमें जब भी समय हो, जैसे भी हो, हमें कार्य करना चाहिए। हमें आज के काम को कल, कल के काम को परसों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से हमारा अन्योक्त विलासा पाठ 2 अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 हिंदी में पूरा होता है। तो अगले पाठ के लिए कल तैयार रहिए।